बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो उन अफराद के नाम कि जिनकी जिंदगी में हाथ धोने का अजाब नाजिल हो चुका है। वो अपने हाथ धोते हैं, दीवानावार धोते ही जाते हैं, इतना धोते हैं, इतना पानी इस्तेमाल करते हैं कि उनके हाथों की जिल्द खराब हो जाती है। साबुन इतना इस्तेमाल करते हैं कि एक दिन में पूरा पूरा साबुन खत्म कर देते हैं। वो वॉशरूम में जाते हैं और जब हाथ धो रहे होते हैं वो अपना आप भूल जाते हैं, वो अपनी जिंदगी भूल जाते हैं। उनको किसी चीज की होश नहीं रहती। होश है तो सिर्फ इस बात की कि अब उनको हाथ धोने हैं, उनको हाथ पाक करने हैं, उनको हाथ साफ करने हैं, उनको पाकीज़ा होना है, उनको सुथरा होना है, उनको पाक होना है। हाथ धोते हैं तो ये सिलसिला यूं शुरू होता है कि पहले हाथ धोते हैं, जब सुकून नहीं आता तो फिर एक एक उंगली हाथ की धोते हैं, फिर एक एक उंगली पर अलग अलग साबुन लगाते हैं, फिर उसके बाद एक एक नाखून को साफ करते हैं, फिर हाथ का ये हिस्सा धोएंगे, फिर हाथ का ऊपर वाला हिस्सा धोएंगे और फिर यहाँ गिट्टों तक हाथ धोएंगे। जब सुकून नहीं आएगा तो ये सिलसिला यहां तक बढ़ेगा, जब यहां भी सुकून नहीं आएगा ये सिलसिला यहां तक बढ़ेगा। और ऐसे अफराद भी बदकिस्मती से मौजूद हैं जिनको यहां तक हाथ धोकर भी सुकून नहीं आता, फिर वो बाजू ऊपर चढ़ा लेते हैं, यहां तक हाथ धोएंगे। और इससे बढ़कर और बहुत कुछ कि ये हाथ धोने का जो सिलसिला एक दर्दनाक जिंदगी, एक दर्दनाक स्टोरी, एक दर्दनाक कैफियत में बदल चुकी है। ऐसे लोग रोते हैं, बहुत रोते हैं। और फिर जाहिर है कि जब कोई इतना ज्यादा टाइम हाथ धोने में वेस्ट करेगा तो घर वाले भी कितना साथ देंगे। इंसान इंसान है, इंसान की एक लिमिट है, इंसान की बाउंड्रीज हैं। वो जब अपनी लिमिट से निकलता है तो वो डिस्टर्ब होता है। घर वाले शुरू में साथ देते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है वो भी उकता जाते हैं। वो शुरू में खड़े होके पास उनको देखते हैं, उनको बताते हैं कि तुम साफ हो गए, पाक हो गए, धुल गया, बस करो, टूटी बंद करो, बाहर आ जाओ। और जब ये इनकी बीमारी बढ़ जाती है वो अपने घर वालों की नहीं सुनते। वो हाथ धोते रो रहे होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनको कोई आवाज देता है, उनको कोई पुकारता है, उनको कोई अंदर से अपने दिल से बकायदा आवाजें सुनी जाती हैं। उनको लगता है कोई उनको फोर्स कर रहा है, कोई उनको मजबूर कर रहा है। फिर घर वाले साथ छोड़ देते हैं। शोहर है तो बीवी साथ छोड़ जाती है, बीवी है तो शोहर साथ छोड़ देता है। घर वाले तन्हा उसको कर देते हैं और फिर घर पे लड़ाइयां, परेशानियां और टेंशनें, और घर पे वो बोझ बन जाते हैं। एक ऐसा दर्दनाक सिलसिला है कि जिसको हर बंदा समझ नहीं सकता। ऐसे बंदे को हर बंदा पागल कहता है, नफसियाती मरीज कहता है, और वल्लाहु आलम क्या क्या कहते हैं। हर बंदा धुतकार देता है। वो बिल्कुल खुद को जिंदगी में बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं। और एक वक्त आता है कि फिर उनको लगता है कि शायद मेरे हाथ तो साफ नहीं होंगे, मैं तो पाक नहीं होऊंगा, या तो मैं तो साफ नहीं हो सकती। और ये सिलसिला इतना बढ़ चुका है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वॉशरूम के अंदर, और हर चीज छूट चुकी है, जिंदगी तबाह हो चुकी है, बेमजा, बेरंग, बेनूर हो चुकी है। वो खुद से तंग है, लोग उनसे तंग हैं, वो खुद से बेजार हैं, लोग उनसे बेजार हैं, वो खुद से परेशान हैं, लोग उनसे परेशान हैं। लोग कहते हैं अल्लामा साहब क्या करें। वो हमारी वीडियोस देखते हैं, फिर हमसे राब्ता करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि सिर्फ आपने हमारी बात सुनी, सिर्फ आपने इतनी गहराई में बात की, बताएं हम क्या करें। अगर आप किसी न किसी एंगल में, जो मैंने एक सिलसिला एक दर्दनाक बयान किया है, अगर आप इसकी इनिशियल स्टेज पे या दरमियानी स्टेज पे या सीवियर स्टेज पे, अगर आप किसी भी स्टेज पे मौजूद हैं तो ये बहुत गौर से सुनने वाली बातें हैं। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग बातें साबित हो सकती हैं। मेरी बहन और मेरे भाई, ये बात समझो, इस बात पर गौर करो। शैतान के जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा ये तुम्हारा बहुत वाज़ेह और खुला दुश्मन है। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वम मुबीना, बहुत जबरदस्त इसको हमारे साथ दुश्मनी है, इसको हमसे बहुत नफरत है। इसने रब की बारगाह में कसम खाई थी कि यह हमें गुमराह करेगा, यह हमारे रास्ते में आकर बैठ जाएगा और ये नहीं हटेगा, ये नहीं उठेगा, ये नहीं थकेगा। उसने अल्लाह से कहा था कि या अल्लाह मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आऊंगा, मैं इन पर हमला करूंगा। वो हमें इस जिंदगी में तड़पाना चाहता है, तड़पा रहा है। और सिर्फ यहां तक उसका सिलसिला नहीं रुकेगा। उसका मौजू हाथ नहीं, उसका मौजू इस्तिंजा नहीं,
उसका मौजू गुस्ल नहीं, उसका मौजू वुजू नहीं, उसका मौजू चीजों की नापाकी नहीं, उसका मौजू सिर्फ हमें तड़पाना है, हमें खुदकुशी तक लेके जाना है, हमसे कुफर बकवाना है। या तो हम काफिर हो जाएं, या हम खुदकुशी करें, या हम ऐसा कुछ करें कि खुद के साथ जुल्म करें। और क्या ये जुल्म नहीं कि आप इतने हाथ धोते हैं, आप इतना टाइम इस्तिंजा में लेते हैं, आप इतना टाइम गुस्ल में लेते हैं, इतना टाइम वुजू में लेते हैं, क्या आपकी स्किन खराब हो गई, आपको स्किन इन्फेक्शन हो गया? आप यहां हाथ धोते हैं, वहां इन्फेक्शन को दूर करने वाली क्रीमें लगाते हैं, आप यहां हाथ धोते हैं, वहां आप दवाइयां खाते हैं। मेरी बात ज़हन में रखें, अगर आपने अपने जिस्म की बोटियां नोच भी डाली, ये शैतान आपको उस वक्त भी सेटिस्फाई नहीं होने देगा। अगर आपने अपना खून निकाल लिया, अगर आपने अपनी जिल्द हटा दी, अपना गोश्त धो लिया, अपना खून भी धो लिया, ये आपको उस वक्त भी सुकून नहीं लेने देगा। पॉइंट ये नहीं कि हमने साफ और पाक कैसे होना है, पॉइंट ये है कि हमने शैतान से पीछा कैसे छुड़ाना है। कौन सी वो पाकीज़गी है, कौन सी वो तहारत है, कौन सी वो सफाई है कि जिसको हासिल करने के लिए हम नमाजें भी छोड़ चुके, हम जिंदगी छोड़ चुके, हम खुशियां छोड़ चुके, हम अहले खाना को छोड़ चुके, हम अपनी जिंदगी तबाह कर चुके, हम खुद को बर्बाद कर चुके, हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, रसूलुल्लाह को नाराज कर रहे हैं, अहकामात शरिया का मजाक उड़ा रहे हैं, हम खुद के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने आप को इन्फेक्शन करवा रहे हैं, जिस्म की बीमारियां ले रहे हैं और रूहानी बीमारियां ले रहे हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, खुद को तन्हा महसूस करते हैं। ये कौन सी सफाई है, ये कौन सी पाकीज़गी है, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा मजहब है कि जिसने हमारा ये हाल कर दिया? ये मजहब इस्लाम नहीं है। हम कैसे मुसलमान हैं कि हमें वो कहता है कि तुम नमाज तुमने पढ़नी है, तुम इबादत तुम्हारी नहीं होगी, हाथ धो लो, पाक हो जाओ, साफ हो जाओ, वुजू कर लो, गुस्ल कर लो। वो हमें एक मौलवी की शक्ल में आके गुमराह कर रहा है। हमें इस पैगाम को समझना है, हमें पाक साफ नहीं होना। अगर आप इस तरफ जाएंगे कि आपके हाथ साफ हो जाएं, आपके हाथ पाक हो जाएं, आप धुल जाएं, मेरी बात लिख लें, आप कभी भी पाक साफ नहीं हो सकते। अभी जो आपके साथ सिलसिला शुरू हो चुका है, आप नहीं पाक हो सकते। इसलिए अपना पैटर्न बदलो, इसलिए पूरे का पूरा सिस्टम बदलो, इस पूरे चुंगल से, इस पूरी गेम से बाहर आओ। इस गेम में हमें आना ही नहीं है कि हम पाक हुए कि नहीं हुए, हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि हमारा इस्तिंजा हुआ कि नहीं हुआ, चीटे पड़ी कि नहीं पड़ी, वुजू हुआ कि नहीं हुआ, गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ, हाथ धुले कि नहीं धुले, साफ हुए कि नहीं हुए, पाक हुए कि नहीं हुए। हमें इस पूरे के पूरे सेटअप से, इस पूरे के पूरे सिस्टम से, इस पूरी की पूरी गेम से वी हैव टू क्विट, वी हैव टू स्किप। हमें इससे निकलना होगा, हमें इससे एग्जिट करना होगा, हमें इससे बाहर निकलना होगा। क्या करना है? इस बात को जहन में बिठाएं। अगर आप इस राह पर चलते रहें कि आपको साफ होना है, आपको पाक होना है, आपको सही से धोना है, आपको शर्मगाह सही धोनी है, आपको इस्तिंजा सही करना है, आपको छींटों से बचना है, आपको वुजू सही करना है, आपको गुस्ल सही करना है, कोई हिस्सा खुश तो नहीं रह गया, चीज नापाक तो नहीं हो गई, नापाकी फैल तो नहीं रही, हाथ मेरे धुले के नहीं धुले, मेरे बाजू धुले के नहीं धुले, मेरे नाखूनों में कहीं गंदगी तो नहीं चली गई। आप जब तक अपने आप को इस तरह सेटिस्फाई करते रहेंगे, आपकी मौत आ जाएगी, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब आप कहेंगे अल्लामा साहब पाकीज़गी तो जरूरी है, नमाज पढ़नी होती है, इबादत करनी होती है। मैं आपसे कहता हूं, यही तो शैतान ने आपको धोखा दिया, यहीं से तो उसने आपको ग्रैब किया। उसने आपको इबादत का एक बहाना लेके, इबादत का एक चक्कर बना के आपको तबाह कर दिया। हमें अहकामात शरिया से वाकिफियत नहीं, हम इस्लाम के मिजाज से वाकिफ नहीं। आपने शरी माजूर का लफ्ज सुना होगा, एक ऐसा शख्स कि जिसके जिस्म से निजासत निकलती रहती है, निकलती रहती है और निकलती रहती है, वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसके जख्मों से खून या पीप बहता रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। अब जब मामला इसके कंट्रोल से निकला, शरीयत अपने रूल इस स्पेसिफिक बंदे के लिए और बयान करती है और सेहतमंद बंदे के लिए और बयान करती है। वो सेहतमंद लोग हैं, वो नॉर्मल माइंड लोग हैं, वो लोग हैं जिनके साथ ओसीडी नहीं है, कि जिनको पाकीज़गी का, तहारत का हुक्म है। जो लोग इस कदर पाकीज़गी में आगे बढ़ चुके हैं कि वो अपने आप को तबाह कर रहे हैं, अपने आप को छील रहे हैं, नोच रहे हैं, खुद को इन्फेक्शन कर रहे हैं, अपना खून निकाल रहे हैं और साबुन लगा लगा के मल मल के अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनके लिए तहारत का हुक्म नहीं है। उनके लिए इस टाइम सिर्फ इतना हुक्म है कि वो जैसा भी वुजू, जैसा भी इस्तिंजा होता है, सिर्फ वो पानी बहाए और बाहर आ जाए।
जैसा भी वुजू होता है उनको सेटिस्फेक्शन हो ना हो वो पानी बहाए और बाहर आ जाए। शरई माजूर कौन होता है? नजासत निकलती रहती है, खून और या पीप जख्मों से निकलती रहती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। शरीयत कहती है चूंकि मामला तुम्हारे कंट्रोल से निकल रहा है, क्योंकि मामला तुम्हारे हाथों से निकल रहा है, अब तुम पर काबू करना तुम्हारे लिए पॉसिबल मुमकिन नहीं रहा। रिलैक्स, इजी रहो। तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा हुजूर का पढ़ा है, तुम रसूलुल्लाह के मानने वाले हो। हुजूर को अल्लाह ने पूरे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर जो शरीयत लेकर आए हैं वो ऐसी शरीयत नहीं है जो आपको तबाह करे। उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर बहुत आसानियां हैं, बहुत नरमियां हैं। जब जब आपका मसला, आपकी मजबूरी बढ़ती रहेगी, तब तब शरीयत आपके लिए अपने जो अहकामात की रस्सी है उसको नरम करती रहेगी। तो शरई माजूर के लिए शरीयत कहती है अगर आपके जिस्म से निजासत निकल रही है और आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप वुजू करके कम से कम फराइज पढ़ लें, आप उसी निजासत की हालत में नमाज पढ़ें, इबादत करें। आप हर नमाज के वक्त एक वुजू करें, पूरे नमाज के टाइम पे उस एक वुजू के साथ नमाजें पढ़ें, इबादत करें, कुरान पढ़ें। अगरचे निजासत निकल रही है, अगरचे कपड़ों पे फैल रही है, अगरचे आपके जिस्म पर, लिबास पर 1 दिरहम से जायद हो चुकी है, शरीयत कहती है आपके लिए अभी तहारत का हुक्म नहीं है, क्योंकि मामला आपके काबू में नहीं है, मामला आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपके कंट्रोल में नहीं है तो शरीयत आपको उसको कंट्रोल करने का हुक्म नहीं देती, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। कुरान कहता है अल्लाह किसी से उसकी ताकत से ज्यादा उसको आजमाता नहीं, उस पर हकाम लागू नहीं करता। तो शरई माजूर जिसके जिस्म से निजासत बिल यकीन निकल रही होती है, उसके कपड़ों पे, जिस्म पे फैल रही होती है, शरीयत उसको भी जब कहती है कि तुम उसको ना बार बार धो, तुम ना बार बार कपड़े चेंज करो, तुम इन्हीं में नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। आपका क्या हाल है कि निजासत भी आपके कपड़ों पे नहीं नजर आती, आपके हाथों पे नजर नहीं आती, आपके जिस्म पे नजर नहीं आती। आप सिर्फ शुकूक और शुबहात की बुनियाद पे कि हो सकता है कभी मेरे हाथ साफ नहीं हुए, हो सकता है अभी गंदगी रह गई हो, आपने अपने आप को इतना धो दिया, इतना मल दिया, इतना रगड़ दिया कि आपने तरह तरह से और जगह जगह से अपनी स्किन को फाड़ लिया। कि कौन से दिन पर आप चल रहे हैं, ये कौन सा मजहब आप फॉलो कर रहे हैं? अगर आप कोई गैर मुस्लिम देख रहे हैं, वो तो चीखे मारता हुआ और कानों को हाथ लगाता हुआ वो भाग जाएगा, उसको रात को डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। ये मुसलमान है? ये मुसलमान का इतना सख्त मजहब है? ये कौन से मुसलमान है? हम अपने अमल से क्या पैगाम दुनिया को दे रहे हैं? हमें देख के लोग उलमा को इतराज करते हैं, मौलवियों को इतराज करते हैं कि भाई कौन से मसले आप सुनते हैं, कहां से आपने दीन सीख लिया? इतना सख्त, इतना दर्दनाक और भयानक अंजाम है इस दीन का। खुदा का नाम लें, सिर्फ हमें कुरान और हदीस के मिजाज से वाकफियत नहीं है, हमने अपने आप को तबाह किया है। हम सिर्फ शैतान की बात सुन रहे हैं। इकबाल कहते हैं अगयार के अफकारो तखय्युल की गदाई, क्या तुझको नहीं है अपनी खुदी तक भी रसाई? कि तूने गैर की बात सुनी, शैतान की बात सुन के तुमने अपना ये हाल कर लिया। काश तुमने रसूलुल्लाह की बात सुनी होती, काश तुमने दीन पढ़ा होता, काश तुमने दीन सीखा होता, काश तुमने मिजाज शरा को जाना होता, आज तुम्हारी ये हालत ना होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आपने गैरों की बात सुनी, वही शैतान उसके टोले की बात सुनी, आपने अपना ये हाल कर लिया। आपने काश जब आपकी ये हालत इब्तिदा हुई थी आपने हमसे राब्ता किया होता, आज आपकी हालत ना होती। लेकिन खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर अल्लाह ने आप तक हमारी ये वीडियो पहुंचाई, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, अगर आप इस मसले का शिकार हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा कि वो आपको शिफा तक पहुंचाए, तभी आप हमें देख पा रहे हैं, तभी आप तक हमारी ये वीडियो पहुंची है। इसलिए सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है, आपने पाकी नापाकी को लेके, आपने तहारत और पाकीज़गी को लेके जो अपनी हालत की है, ये हरगिज इस्लाम नहीं। इस्लाम इस तरह के अमाल को सख्ती से मना करता है कि इंसान खुद पर जुल्म करे। आप अपनी नमाज से तकवा नहीं इख्तियार कर रहे, आप अपनी नमाज से अल्लाह उसके रसूल को मुसलसल नाराज कर रहे हैं। यही वजह है कि आज आपकी ये हालत है। अगर ये वाकईतन इस्लाम होता, इस्लाम पर अमल करके बंदा सुकून की तरफ जाता है। अगर आपके जिंदगी में डे बाय डे बेसुकूनी बढ़ रही है, आपको समझना होगा, आपको मानना होगा, यू हैव टू बिलीव कि आप इस्लाम पे नहीं चल रहे, आप शैतानियत पे चल रहे हैं। इस पूरे सिस्टम से, इस पूरी गेम से बाहर आ जाएं। आज की इस वीडियो का सिर्फ खुलासा इतना है कि आप जो मैं कह रहा हूं अगर आप उस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह
بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، پیشاب کریں، میکسیمم 2 لوٹوں کا استعمال کریں، 2 لوٹے سے زیادہ آپ کو پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے اوپر پانی بہائیں، سیٹسفیکشن ہو یا نہ ہو، یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ، آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو اٹھ کے باہر آ جانا ہوگا۔ آپ کو لگے چھینٹیں پڑ گئی ہیں، کپڑوں پہ چھینٹیں چلی گئی ہیں، بیک پہ چلی گئی ہیں، تھائس پہ لگی ہیں، مرد ہے یا آپ خاتون ہیں، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کسی بھی فارم میں، دونوں کے لیے یہی حکم ہے، پیشاب کریں، اس کے بعد میکسیمم 2 لوٹے بہائیں، اٹھ جائیں۔ پخانہ اگر آپ نے کیا ہے، میکسیمم آپ 4 لوٹے بہائیں، اپنے آپ پہ اٹھ جائیں۔ اس سے زائد پانی استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ اگر آپ مجھ پر بلائنڈ ٹرسٹ کریں گے، اگر آپ مجھ پر اندھا یقین کریں گے اور میری اس بات پر عمل کریں گے، انشاءاللہ خوشی، سکون اور کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے آج سے پہلے اپنی مرضی کی بہت کچھ کر کے دیکھا، بہت کچھ کیا، آپ کی بے سکونی بڑھ رہی ہے۔ اب مجھ پر تھوڑی دیر کے لیے اندھا ٹرسٹ کریں، بلیو کریں اور میری بات مان کے چلیں، انشاءاللہ بہت جلد ریکوری ہوگی۔ پیشاب کے بعد 2 لوٹے سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پخانے کے بعد 4 لوٹے سے زیادہ آپ کو پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد وضو کی بات کریں، آپ وضو کریں، آپ کو اپنے اعضائے وضو پر سے پانی بہانا ہے، آپ کو سیٹسفیکشن ہو یا نہ ہو، آپ کو باہر آ جانا ہے، آپ کو کسی چیز کو بار بار نہیں دھونا۔ اس کے بعد واش روم یوز کرنے کے بعد جب ہاتھ دھونے کی باری آئے گی، 1 بار ہاتھ دھوئیں ٹوٹی کے نیچے اس طریقے سے، اس کے بعد 1 بار، صرف 1 بار آپ کو صابن لگانے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد آپ کو ٹوٹی بند کرنی ہے اور باہر آنا ہے، اور بالیقین آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے آپ کو اس بات پر جمانا ہے کہ مجھے سیٹسفیکشن نہیں چاہیے، کیونکہ سیٹسفیکشن لینے کے لیے آج تک آپ نے اپنا کیا حال کر لیا، سیٹسفیکشن نہیں ملی۔ ابھی ہمیں سیٹسفیکشن نہیں چاہیے۔ جو میں بات کر رہا ہوں پیشاب کے بعد، پخانے کے بعد پانی کی، اور وضو کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، ہاتھ دھونے کا جو طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے غسل کریں، صرف غسل کے 3 فرائض ادا کریں۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں جو وساوس کا شکار ہیں۔ آپ صرف غسل کے فرائض ادا کر لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ آپ فی الحال مسنون سنت، جو سنت کے مطابق طریقہ ہے غسل کا، وہ نہ کریں، سنت کے مطابق جو طریقہ ہے وضو کا، وہ نہ کریں، صرف آپ فرائض پر فوکس کریں۔ ڈائریکٹ جائیں، شاور لیں، پورا بدن بھیگ گیا، 1 دفعہ کلی کریں، 1 دفعہ ناک کے نرم حد تک پانی چڑھائیں، باہر آ جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو وضو میں بھی بہت ایشو ہوتا ہے، صرف اور صرف وضو کے فرائض ادا کریں، 3 اعضاء پر پانی بہائیں، چہرہ اور کونیوں تک آپ کے بازو، دونوں پیر، ٹخنوں تک، اور صرف مسا 1 بار، صرف فرائض ادا کریں اور باہر آ جائیں۔ آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو اس میری بات کو فالو کرنے کے سلسلے میں سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، دل نہیں مانے گا، دل گھبرائے گا اور پہلے سے زیادہ گھبرائے گا۔ لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ میں اب سے پہلے سیٹسفیکشن لینے کے لیے میں نے اپنا یہ حال کر دیا ہے اور آج تک سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، اگر ابھی بھی مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تو مجھے سیٹسفیکشن چاہیے ہی نہیں۔ آپ سیٹسفیکشن کو چھوڑ دیں، آپ صرف میری بات مانیں اور باہر آ جائیں۔ بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، بے سکونی ہوگی، اس کو ہونے دینا ہے۔ یہ والی جو آپ کی بے چینی، بے قراری ہے، یہ آپ کو رفتہ رفتہ شفا کی طرف لے کے جائے گی۔ لیکن وساوس کو فالو کر کے جو بے چینی، بے قراری آج تک آپ برداشت کرتے آ رہے ہیں، وہ بے چینی آپ کو رفتہ رفتہ بیماری کی طرف لے کے جا رہی ہے اور بڑھا رہی ہے۔ دونوں بے چینیوں میں بہت فرق ہے۔ ایک ہے آپ کی بے چینی جو وساوس کو فالو کر کے آج تک برداشت کر رہے ہیں، ایک ہے میری بات کو ماننے پر بے چینی، جو آپ میری بات مانیں گے، جتنا میں نے کہا ہے اتنا پانی بہا کے باہر آ جائیں گے۔ بے چینیاں دونوں طرف ہیں۔ یہ بے چینی بیماری بڑھا رہی ہے، یہ والی بے چینی شفا بڑھائے گی آپ کی۔ آپ خود سے وعدہ کریں، بے چین تو میں پہلے ہی ہوں، تو کیوں نہ علامہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پر میں عمل کر کے بے چین ہو جاؤں۔ یہاں بھی بے چینی، یہاں بھی بے چینی، وہ بے چینی اپناؤ جو بے چینی آپ کو سکون کی طرف لے کے جائے۔ اس لیے جو میں نے پیشاب کے بعد، پخانہ کے بعد پانی کی مقدار بتائی، اس سے آپ کو آگے نہیں بڑھنا۔ جو میں نے وضو غسل کا طریقہ بتایا، صرف فرائض ادا کریں اور باہر آ جائیں۔ سیٹسفائی نہیں ہونا، گناہ آپ نے ہونا ہے، باہر آ جائیں۔ صرف 1 بار ہاتھ دھوئیں اور 1 بار صابن لگائیں، باہر آ جائیں۔ اور چونکہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، باہر آ کے اسی بے چینی میں رہیں، اسی طرح نماز پڑھیں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ سر کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے تو سکون ملنا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ عرصہ چلے۔ نیچے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، ساتھ ساتھ میرے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ ہمارا طہارت کورس ہے، اس کو آپ ہر حال میں جوائن کریں۔
یہ بہت سے ہم نے الحمدللہ چیزیں آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں، بہت سے سولوشن تیار کر رکھے ہیں. میں نے ٹھان لی ہے دنیا میں جو ایسے افراد ہیں انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں ان کا ساتھ دوں گا. الحمدللہ اب تک سینکڑوں لوگ شفا تک پہنچ چکے ہیں. اگر ابھی تک آپ ہم سے رابطہ نہیں کر پائے، آپ ہمارے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے بھی جو ہو سکے گا کروں گا. سب چھوڑ چکے ہیں انشاءاللہ، میں وعدہ کرتا ہوں. اگر آپ مجھے فالو کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی عطا سے میں آپ کو خوشی اور سکون تک پہنچانے کا وعدہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام آپ جیسے دیگر افراد کو سکون کی دولت نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.